ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अर्रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आज मुहर्रम की 13 तारीख, 12 दिन मजालिस का सिलसिला और फिर उसके बाद 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हमारा इश्क, हमारी मोहब्बत शबाब पर। लेकिन हम इतना जानते हैं कि यहां जब कोई चीज शबाब पर आती है तो उसके लिए बुढ़ापा नहीं है, इसलिए कि यही वो राह मोहम्मद व आले मोहम्मद है जहां जवानी के बाद बुढ़ापा नहीं है। इसीलिए क्योंकि जो इनके दर के बहरहाल वो मकाम नहीं है यूसुफ का जो मोहम्मद व आले मोहम्मद का। अगर यूसुफ के सदक़े में बुढ़ापे को जवानी आ जाए, जुलेखा को जवानी मिल जाए तो बाज़ीज़ो जिक्र बूढ़ा नहीं होता, सुनने वाला बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापा ज़ईफ़ी कमजोरी की अलामत है। तो लिहाजा हमारी तवानाइयां बढ़नी चाहिए, जज्बा बढ़ना चाहिए, बेदारी बढ़नी चाहिए, ताल्लुक बढ़ना चाहिए, क़ुर्ब बढ़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि जिक्र इंसान को करीब करता है, दूर नहीं करता है। जिक्र इंसान को करीब करता है, दूर नहीं करता। जिक्र की सलाहियत यानी जिक्र अपने आप में मैग्नेट होता है। जिक्र अपने आप में मैग्नेट होता है, मकनातीस होता है। और मैग्नेट का काम यह है कि वह ज़रात को समेट ले। मैग्नेट का काम यह कि वह ज़रात को समेट ले। मगर मसला यह है कि मैग्नेट जो है लोहे के ज़रात को समेटता है, मिट्टी के ज़रात को नहीं समेटता, प्लास्टिक के ज़रात को नहीं समेटता, बाज़ीज़ो लकड़ी के टुकड़ों को नहीं समेटता। हमें फिर यह देखना पड़ेगा, अगर जिक्र हुसैन मकनातीस है तो आया वो वहब वाली रमक है या नहीं है, जौन वाला जज्बा है या नहीं है, हुसैनियों वाली वो ताकत है या नहीं है। अगर वो रमक है तो अजीजों फिर उसके बाद 2 तरह के शिया होते हैं। मेरा मौजू है जिक्र से फिक्र तक। आय से तो पहुंच गया हो गया, जिक्र से फिक्र तक। अभी अगर हम जिक्र में ही कोता हैं तो फिक्र तक कैसे पहुंचेंगे। और अजीजों वो फिक्र तक पहुंच ही नहीं सकता जिसे सबकी फिक्र तो हो, अपनी फिक्र ना हो। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा से बुलंद। आज हमारा मामला यही है ना, हम सबकी फिक्र तो होती है, हमें अपनी फिक्र नहीं होती है। सबका मुहासबा करने के लिए तैयार है, अपना मुहासबा करने के लिए नहीं तैयार है। अच्छा, मैं कहता हूं कि हम मैदान अमल के वो लोग हैं, भला हम नाफरमानी कब कर रहे हैं। वी आर ट्रूली ओबीडियंट भाई, हम तो वाकई बहुत ज्यादा है आपके इताअत गुजार हैं। हमारी इताअत बस ये थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। आपने कहा कि मुहासबा अपना करो, हुस्न ज़न दूसरों के सिलसिले में रखो। मौला आपकी दोनों बातों पे अमल तो करते हैं, है मेरे साथ है ना आप। मौला आपकी दोनों बातों पे अमल तो करते हैं, हुस्न ज़न अपने लिए रखते हैं, मुहासबा दूसरों का करते हैं। हुस्न ज़न हम अपने लिए रखते हैं, मुहासबा दूसरों का करते हैं। आप अंदाजा लगाए, हर अच्छाई चीज, अच्छी बात, अच्छी चीज का क्रेडिट गोज टू मी, मेरे लिए। हर बुराइयां दूसरे के लिए। जानते हो ये क्या है? ये इल्म की अलामत है या जहल की अलामत है? इल्म की अलामत है या जहल की अलामत है?
वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। कुरान मजीद सूरह ज़ारियात आयत का नंबर 55 है, सूरह का नंबर 51 है। कायनात के सबसे बड़े जाकिर से कहा जा रहा है आप जिक्र कीजिए। नहीं पहुंचा सका बात को। नहीं, कायनात के सबसे बड़े जाकिर से कहा जा रहा है आप इस जिक्र को कीजिए। किससे? कायनात का सबसे बड़ा जाकिर। जानते हो कायनात का जो सबसे बड़ा जाकिर कौन है? जिसका जिक्र आसमानों पर है। नहीं तो जो है कायनात का जो सबसे बड़ा जाकिर है ना सरकार, जिसका जिक्र आसमानों पर। अच्छा, कायनात का जो सबसे बड़ा जाकिर है ना, इसका जाकिर तो खुद खुदा है। ये जो कायनात का सबसे बड़ा जाकिर है ना, इसका जाकिर खुद खुदा है। अच्छा, ये किस तरह का जाकिर है? मैं 2 आयतें पढ़ूं और मोहब्बतों का सबूत दे दिएगा। एक कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत पढ़ूंगा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ए नबी, तर्जुमा गलत हो रहा है, फिर सिंगुलर का सीगा ही नहीं है भैया। भाई वेस्टर्न वर्ल्ड में और खास करके कनाडा वगैरह में एक बड़ी तादाद है जो पहले गल्फ में रही है, फिर उसके बाद यहां आई है। अरब हैं माशाल्लाह, इतनी अरबी तो जानते ही हैं, जमा का सीगा है ना। अच्छा, लेकिन अरब और अरब पे एक जुमला सुनते हुए चलें, क्योंकि मौजू यानी आज के मौजूदा हालात में आपने देखा एक अरब मुसलमान भी कुछ ना कर सके। नहीं तो जो है एक अरब मुसलमान भी कुछ ना कर सके, और जो कौमी एतबार से अरब थे वो भी कुछ ना कर सके। जो नहीं अजीजो, जो एक अरब मुसलमान थे अलिफ से, वो भी कुछ ना कर सके। जो कौमी एतबार से अरब थे वो भी कुछ ना कर सके। तो पता चला बाजीजो, बात तो ऐन गैन की होती थी, हमने देखा अलिफ और ऐन भी कुछ ना कर सका। अच्छा, ये अलिफ और ऐन कुछ ना कर सका, उसकी वजह यह है क्योंकि उनके पास यकीनन जो इस्लाम था वो सियासी था, वो इस्लाम जो था मसलहत का था, वो इस्लाम जो था फायदे का था, वो इस्लाम जो था ताजिरों का था, वो इस्लाम जो था हाकिमों का था, वो इस्लाम जो था बादशाहत का था, वो इस्लाम जो था मांगने वालों का था, वो इस्लाम जो था अपने फायदे के लिए था। लिहाजा जहां कुर्बानी नहीं होती, जहां ईसार नहीं होता, जहां उस दर से नहीं लिया गया हो जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया, तो उस इस्लाम का यही हश्र होता है। बल्कि मुख्तसर लफ्जों में कहूं, वो इस्लाम इसलिए दीन की हिफाजत के लिए नहीं निकल सका। अगर निकल सकता होता तो हुसैन भी तो कह रहे थे आ जाओ, लेकिन नहीं निकले थे। तो जिसके पास करबला हो वो मौत से डरता नहीं है, और जिसके पास करबला ना हो हर लम्हा हर कदम मौत का खौफ होता है। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़िएगा बावाज़ बुलंद। अच्छा, मैंने तो मौत के खौफ की बात की, सलवात का तो कोई खौफ वैसे भी नहीं होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व या आले आले। आपकी समातें बड़ी मुख्तलिफ हैं, तो करबला नहीं उनके पास। करबला होने न होने से क्या फर्क पड़ता है? जिक्र से फिक्र तक जाना है मुझे। करबला ना होने से क्या फर्क पड़ता है और करबला होने से क्या फर्क पड़ता है सवाल ये 1400 सालों से हम इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। करबला होने से क्या फर्क पड़ता है, करबला न होने से क्या फर्क पड़ता है? करबला होने से, करबला न हो तो खुद गर्जी आ जाती है, करबला हो तो ईसार का जज्बा आ जाता है। करबला हो, करबला अजीज हो, करबला न हो तो इंसान जिंदगी को बचाता हुआ चलता है। करबला न हो तो इंसान जिंदगी को बचाता हुआ चलता है। करबला हो तो इंसान मौत से डरता नहीं है, मौत बच बच के चल रही होती है, मौत बच बच के चल रही होती। तो पता चला करबलाई वो है जिसे जिंदगी से मोहब्बत नहीं होती, लेकिन करबलाई वो है कि जिससे जिंदगी मोहब्बत करती है, और कुछ इस तरह से मोहब्बत करती है। कुरान कहता है शहीद जिंदा हैं, मौत उनको आती नहीं है। सलवात पढ़ेंगे बाबा से बोला।
एक मर्द इससे बेहतर और बुलंदतर सलवात मेरे मिजाज से वाकिफ आप सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं। 7 साल के बाद आपके दरमियान 2018 में पढ़ा, 2019 में अरबईन में आना था। अहलिया के कैंसर का उसी वक्त पता चला, रुकना पड़ा। फिर कोविड, फिर 2020 में अशरही के लिए आना था। आपकी खिदमत में हूं। खुदावंद ताला आप सबको सलामत रखे, बेहतरीन समातों के मालिक हैं। लेकिन ये जो समातें हमारे पास है ना, हमारा दीन जो है ना, अरबी के एतबार से एक लफ्ज और भी कहता हुआ चलूं, जो अरबिक लिटरेचर है ना, तो उसमें एक लफ्ज होता है समाई और एक लफ्ज होता है कयासी। अच्छा, समाई के साथ तो शायद आप ना पहुंचे हो, कयास के साथ तो पहुंच ही गए होंगे। तो जो ना, समाई यानी सुन के लिया हुआ। भाई ये क्या है, कानून अरबिक लिटरेचर का, ग्रामर का, कि ये सुना हुआ है, अरब कहते थे। तो जो है ना आपकी कयासी क्या, एक फार्मूला दे दिया है, इसके ऊपर इनको सामने रख देना है। तशय्यो समाई भी नहीं है, कयासी भी नहीं है। हाँ, तभी तो सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने एक शागिर्द को, हम तो बहुत एहतियात से पढ़ते हैं भाई, शागिर्द को नाम लेना जरूरी है। कुछ लोगों की जिंदगियां सिर्फ बराए नाम ही तो हैं। हाँ, कुछ लोगों की जिंदगियां बराए नाम ही तो हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, बराए नाम मैंने मुहावरा इस्तेमाल किया नहीं, कुछ लोग नामो नमूद के लिए ही जीते हैं। मेरा मकसद यह कहने का था, नाम, सिर्फ नाम के पीछे। अजीजों याद रखें, नामो नमूद से निकलिए। ये जो मुहर्रम है ना, इसका एक सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अपनी जात की नफी कीजिए, अपनी जात की नफी कीजिए। अपनी जात की नफी बताएं आपसे, हक्का के बिना है ला इलाहा हुसैन। वो पहले 3 मिसरे नहीं, और आगे के 2 मिसरे तो मैं ढूंढ के ला भी नहीं सकता। तो जो है ना, तो हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। ये जो ला इलाहा है, इसका मतलब क्या? नहीं है कोई माबूद, उसके बाद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो आपने नफी क्या की, किस बात की? अल्लाह को मानने के लिए तमाम 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 बातिल खुदाओं, बुतों का इनकार करो कि कोई खुदा नहीं है, तब मानो कि वो खुदा है। तो पता चला जब तमाम बातिल, सलवात पढ़ेगा बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम बातिल की नफी कर दोगे ना, इनकार कर दोगे, उसके बाद ऐलान करो कि अल्लाह है, तो पता चला इस्बात खुदा, इसके लिए जरूरी यह है कि तमाम वजूद का इनकार किया जाए, तब अल्लाह का ऐलान करो। तो अगर तुम करबलाई हो और करबला से तुम्हारा कोई रिश्ता है, तो तुम्हें इस बात करबला के लिए अपनी जात की नफी करनी होगी, अपना इनकार करना होगा। और जब जब एक जुमला और कहें, जुमला बड़ा है, पहुंचा सका तो अजीजों, जब जब हम अपनी जात को शामिल करते हैं ना, तो चीजें निकलने लगती हैं, संभाल नहीं पाते हम। जब जब हम अपनी जात को शामिल करते हैं ना, चीजें निकलने लगती हैं। और जैसे ही हम अपनी जात को निकालते हैं ना, तो चीजें आने लगती हैं। तो पता चले ये जो जात है हमारी, सबसे बड़ी रुकावट भी है। मारिफत की राह में यह रुकावट, इश्क की राह में यह रुकावट, यकीन की राह में यह रुकावट, रिजा की राह में यह रुकावट, तस्लीम की राह में यह रुकावट, इबादत की कबूलियत की राह में यह रुकावट, वक्त के इमाम से करीब होने की राह में यह रुकावट, ज़ुहूर में ताजील में यह रुकावट। सबसे बड़ी रुकावट कायनात में कुछ नहीं है, सबसे बड़ी रुकावट अपनी जात की परस्तिश है, अपनी जात की पूजा है, अपनी जात का बुत बना के रखना है, इसको निकालना है। जिक्र और फिक्र
तो अजीजों, बात मेरी कहां से कहां जा रही है? तो अजीजों, करबला उनके पास नहीं। 1 अरब या कौमी एतबार से अरब, है ना? और वहां क्या है? करबला है। करबला कहती कि कुछ बचाओ नहीं, सब दे दो। कुछ बचाओ नहीं, सब दे दो। अच्छा, जब कुछ बचाओगे नहीं तो कुछ बचेगा? कुछ बचाओगे नहीं, कुछ बचेगा? खुदा की कसम, अगर करबला न होती तो ये कुल्लिया यही होता कि जब दे दोगे तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन करबला ने इस कुल्लिया को तब्दील, करबला वो जिसने कई कुल्लिया तब्दील किए। औलाद से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत, रुतबे से मोहब्बत, जिंदगी से मोहब्बत, नेमतों से मोहब्बत। करबला ने पूरा सिस्टम तब्दील करके रख दिया है। तो अगर आपने 13 दिन करबला सुनी इस साल भी, तो आपका और हमारा सिस्टम उसी वक्त बदलेगा जब करबला सुनने के बाद समाई न रहे, कयासी न रहे, बल्कि दिल में समाई हुई होनी चाहिए। दिल में समाई हुई नहीं चाहिए, और उसके बाद उसकी अमल की बहार जिंदगी में दिखाई भी देनी चाहिए। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे। बस ये जो कायदा यही है दुनिया का ना, अगर दे दो तो चीज खत्म हो जाती है, ऐसा ही है। लेकिन करबला में नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगाएं, कुरान मजीद ने कहा जो तुमने खुदा की राह में दिया वो महफूज है, जो अपने पास रख लिया वो खत्म हो जाएगा। कुरान मजीद ने कुल्लिया तो बता दिया था, लेकिन 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले समझ में आता है ये? सोचिए, गौर कीजिएगा। आज रात जब बिस्तर पर जाइएगा ना, तो बहुत सी चीजें जो हमने आपके सामने रखी, उसमें की 2 बात ले रखी है। फिक्र के लिए ये नहीं है कि आप किताबों का एक बस्ता लेके जाएं और उसके बाद वो पढ़ें और उसके बाद सब पर गौर करें। एक किसी जुमले को पकड़ लीजिए, गौर कर लीजिए, नजात हो जाती है। आसान कर दें अपने बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा सा सिमट के आ जाएं, थोड़े से इधर उधर जो मुंतशिर थे। एक सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, जिन लोगों को इस बात का इद्दा है कि वो जवान हैं, वो आ जाएं। सलवात पढ़ते बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। एक मतलब इससे बेहतर और बुलंद तर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फर्ज। बस या अली या अली या अली। बस ये तो हमारे पास तो गदीर और करबला तुमको हर तरह के इंतशार का खात्मा करती है। गदीर और करबला जोड़ के रखती है ना। और अगर गदीर और करबला का कमाल है कि जोड़ के रखना, तो तुम्हारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि लोगों को जोड़ के रखो। इसलिए गदीर और करबला ही तुम्हारे पास। तो बात कहां से कहां जा रही है? बहुत सी चीजें, बहुत से रेशे। बस ये तो कुरान मजीद की एक आयत। आपने देखा कि अशरे में 10 मजलिसें पढ़ी जाएं, बाज़ उलमा तो कई साल एक ही आयत पे पढ़ते रहे। जो हमारे बुजुर्गान ने, जिन्होंने सुना, अपने बुजुर्गों को सुना है, रजी भाई वगैरह बताएंगे कि कैसे कैसे बुजुर्गों को आप लोगों ने सुना। आप अंदाजा लगाइएगा, एक आयत के ऊपर इल्म था, मुतालिया था, तैयारी थी। वो दौर भी कैसा था। अजीजों, 20 साल में जमाना इतना तब्दील हो गया है। तो और कितनी तब्दीली आनी है। तो एक आयत के ऊपर तकरीर होती थी ना, आप एक आयत लेके, लेकिन कम से कम अशरा तो होता ही है, उसके ऊपर गुफ्तगू होती। एक लड़का है, मदरसे गया, पढ़ने के लिए गया, कुरान पढ़ा उस्ताद से उसने। अब कुरान पढ़ के आया, कौन सा सूरा पढ़ा जानते हो?
जिसकी आखिरी आयतें हैं वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जिसने एक राई के दाने के बराबर नेकी की, तर्जुमा क्या करूं मैं, उसका सवाब पाएगा, उसका अजर पाएगा, लेकिन देखो तर्जुमा ये नहीं होगा, ट्रांसलेशन ये नहीं होगा कि जिसने राई के दाने पे नेकी की वो नेकी देखेगा, जिसने राई के दाने के बराबर बुराई की उसका बदला सजा मिलेगी, मगर बुराई देखेगा। तो पता चला नेकी भी दिखाई देती है, नहीं तो वो जो है बुराई भी दिखाई देती है, नेकी भी मुजस्सम होती है, बुराई भी मुजस्सम होती है। बाज़ीज़ो, जिस आदमी को इस बात का शौक है कि उसकी नेकियां दुनिया में लोग देखें, तो तुम 150 को दिखाने के चक्कर में हो। कयामत के दिन इसी नेकी को वो आदम से लेके कयामत तक के तमाम इंसानों को अरसे महशर में दिखाएगा। ये वो शख्स है कि जिसने मस्जिद बनाई थी, ये वो शख्स है जिसने इमाम बारगाह बनाया था, ये वो शख्स है जिसने 100 बच्चों को पढ़ाया था, ये वो शख्स है जिसने यतीम की सरपरस्ती की थी। बताओ 50 को दिखाना चाहते हो या अरबों लोगों को दिखाना चाहते हो? एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा। मैं तो अभी उस बच्चे का वाकया बयान करने जा रहा था, लेकिन आपके सामने एक नतीजा, एक कंक्लूजन दिखाना ही है ना तुम्हें, दिखाओ और फिर दिखाने पे फिर सुन लो। उसका एक कायदा है, जब हम किसी चीज को जाहिर करते हैं, वो हमारा भाई, जब हम किसी चीज को जाहिर करते हैं तो वो छुपा देता है, और जब हम छुपाते हैं तो जाहिर कर देता है। जब हम किसी चीज को बड़ा करते हैं तो वो छोटा कर देता है। हम अगर किसी चीज को छोटा रखते हैं तो बड़ा कर देता है। अजीजों, यही वजह है कितने बड़े बड़े लोग थे जिन्हें उसने छोटा कर दिया, कितने छोटे छोटे लोग थे जिन्हें उसने बड़ा कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कितने छोटे लोग थे, बड़े कर दिए गए। तो पता चला छोटा और बड़ा होना, कमजोर और ताकतवर होना, अमीर और फकीर होना, ये कानून याद रखो, ये याद रखो, हवाले उसके करो। नहीं और आसान कर दें आपके लिए। बिजनेस, एक साहब $1,00,000 लेके फिर रहे थे, मिसाल दी, वरना मजलिस के बाद 1-2 लोग आ जाएंगे, मौलाना कौन सा है, जरा वो मुझे उनका नाम बता दीजिएगा जरा सा मौलाना, ये राज रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमने भी कहा नहीं भैया, देखो उन्होंने हमको जो बताया है वो राज अपने पास रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, हैं? क्योंकि कई मरतबा होता भी तो यही है कि कुछ बेचारे बड़े सादा लोग होते हैं, बहुत सिंपल। 50 लोगों से ये कहते हैं कि आप ही को बता रहे हैं, खुदा के लिए आप किसी को ना बताइएगा। आज और उसके बाद, लेकिन हमारा मुआशरा बड़ा अमीन है, याद रहे, वी आर वेरी ऑनेस्ट। इतने अमीन हम लोग हैं ना कि जैसे किसी ने हमसे कहा कि हम आपको बता रहे हैं किसी को ना बताएगा, तो हम भी उसी तरह से नकल करते हैं। हम आपको बता रहे हैं आप किसी को ना बताइएगा, क्योंकि उन्होंने हमसे यही कहा था और हमने उनसे वादा भी ले लिया है। तो वो साहब भी बड़े इत्मीनान से कहते हैं, वो भी बेचारे बड़े शरीफ, बड़े नेक, मजलिसों में आते हैं, नमाजी हैं, दीदार हैं, परहेजगार हैं। उन्होंने भी कहा यकीन मानिए हम भी यही उनसे कहेंगे कि आप किसी से न कहिएगा, और हम भी उनसे ये यकीन ले लेंगे, वादा ले लेंगे कि वो फिर किसी और से न कहेंगे। अल्लाह अकबर। खैर, हम वापस आ जाए यहीं पर। मामला था हमारा रिकॉर्डिंग, माशाअल्लाह अब तो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। सलवात पढ़ेगा बाबा मोहम्मद। ये जो दिखाया जाना है ना, ये फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन, ये सारा रिकॉर्ड ही तो हो रहा है।
और अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो हम आपको बताते हुए चले, कुरान मजीद है, खुदावंद ताला है, कह रहा है, सूरह अलक में कह रहा, कुरान मजीद का पहला सूरा है जहां कह रहा अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते अल्लाह देख रहा है? क्या तुम नहीं जानते अल्लाह देख रहा है? देखो आज के जमाने में ये जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन का जमाना है ना, इसमें दूसरे लोग भी कुरान मजीद के ट्रांसलेशन को पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम ये बताओ कि जिस वक्त कुरान मजीद नाजिल हुआ था, इस आयत को क्या पढ़ने और सुनने वाला काफिर था? उस जमाने को देखें, आप महसूस करें। अलम या अलम, क्या नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है? मुसलमान से कलमा गो से कहा जा रहा अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हें देख रहा? तो पता चला मुसलमान है, नमाजी है, लेकिन याद रखो सफों में खड़े होने से इल्म नहीं बढ़ता, सफों में खड़े होने से मारिफत नहीं बढ़ती। बाजीजो याद रखो, सफों में रहने के साथ साथ जब तुम्हारी पेशानी झुक रही हो तो दिल भी झुक रहा हो, जब दिल झुक रहा हो तो उस वक्त रूह भी झुक रही हो। अजीजो अजसाम सजदा कर रहे हैं, फिक्र सजदा नहीं कर रही है, जिस्म सजदा कर रहा है, दिल सजदा नहीं कर रहा है। इस सिलसिले मजालिस में 8 दिन में मेरा सफर यही है, जिक्र से फिक्र तक पहुंचना है। जिक्र नाम है शबे कद्र का, फिक्र नाम है करबला का। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़ेगा बावाज़ बुलंद मोहम्मद अल्लाह। बस चीज छोटी बड़ी कर देता, वो दिखाना है ना उसे। अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते अल्लाह देख रहा है? जानते सब हैं, ऐलान सब कर रहे हैं कि हमें इस बात पे ईमान है। ये खुदा का शुक्र अदा करें कि ज़बानी ऐलान को उसने ईमान के तौर पे मान लिया है। खुदा का शुक्र अदा करें, उसने ज़बानी ऐलान को ईमान मान लिया है। लेकिन अगर वो ज़बानी ऐलान को ईमान ना मानता तो हमारा क्या होता? अल्लाह अकबर, उसने मान लिया। अलम या अलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम नहीं जानते अल्लाह तुम्हें देख रहा है? लिखा जा रहा है सब, और यहां कहा जा रहा है कि जो कुछ तुम कर रहे हो सामने देखोगे तुम। बहुत बहुत अहम तरीन आयत है ये। सिर्फ इसी आयत पे आज की रात गौर कीजिएगा। जो बुराई कर रहे वो भी देखोगे, जो नेकी कर रहे हो वो भी देखोगे। अच्छा, सब वहीं देखेंगे, यहां भी देखेंगे। अगर सब वहीं देखते होते तो यकीन मानिए ये जो मुट्ठी भर थे वो भी ना होते, वो भी ना होते। कहने यहां भी देखोगे, वहां भी देखोगे, वहां तो पूरी तरह से देखोगे, यहां भी थोड़ा थोड़ा देखोगे। यहां जो देखोगे ना, ये देखना तुम्हारे लिए कभी फटकार होगी, कभी जंग खतर होगी, कभी बेदारी होगी, तुम्हें उठाया जा रहा होगा, जगाया जा रहा होगा। अच्छा, उठाने और जगाने पे आज के हालात के अंदर एक जुमला कहता हुआ चलूंगा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े बामाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो माशाल्लाह आप बड़ी इस्लाही और फिक्री मजलिसें सुनते हैं तो एक जुमला सुनते हुए चलें। अजीजों, आज हम क्यों नहीं उठ रहे हैं जानते हो? आज हमारे यहां बहुत से लोग क्यों नहीं उठते जानते हो? मिसाल दे दें, बच्चा जो था ना, उसके 12th के एग्जाम हो रहे थे। उसने अपनी अम्मी से कहा, अपने अब्बू से कहा, घर के किसी बड़े से कहा कि देखिए मुझे 2 बजे उठा दीजिएगा,
क्योंकि एग्जाम से मुझे तैयारी करनी, उठ जाऊंगा उस वक्त, उसके बाद में नमाज शब थोड़ी पढ़ लूंगा, दुआ कर लूंगा और उसके बाद में तैयारी करूंगा। 5 घंटे मैं फ्रेश पढ़ना चाहता हूं। 6 बजे आंख मलता हुआ बच्चा जाता है अब्बा के कमरे में, कहा आपने उठाया नहीं? कहा बेटा हमारी आंख लग गई थी। अच्छा, इन 2 घंटे बाद गया तब भी आंख लग गई थी, ये नहीं कहते सो रहे थे। हमारी आंख लगे हुए कितना जमाना हो गया है। हमारी आंख लगे हुए कितना जमाना हो गया। बल्कि एक जुमला और आगे बढ़ के कहें, अजीजों क्यों कौम नहीं उठ रही है? क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी तुमको उठाना, जब वो खुद सो रहे हैं तो दूसरों को कैसे उठाया जाएगा? जब हम उठेंगे तो आप उठेंगे, जब हम खुद सो रहे होंगे तो कौम सो रही होगी। ईरान क्यों सबसे मुमताज हुआ? इसलिए क्योंकि जब वहां की क़यादत को यह एहसास हुआ कि अब सोने से काम नहीं चलेगा, जागना होगा, दिन में भी जागना होगा, रात में भी जागना होगा, सब कुर्बान करना होगा। जब वो सब कुर्बान करने के लिए आ गया तो पूरी कौम जाग गई। कौम क़यादत से जागती है और अगर क़यादत सोती है तो कौम सो जाती है। बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा से बुलंद। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात सख्त तो नहीं होगी? अभी तो 7 दिन और सुनेंगे फिर इंशाल्लाह। हैं? अब ये देखिए पानी रखा हुआ है पीने के लिए, लेकिन यही पानी बहुत से काम करता है। वुजू इससे, हाँ दीगर काम भी है इससे। अब ये पानी जो है ना, एक साहब को सो रहे थे, उठाना चाहा नहीं, बाजू हिलाया, बाजू हिलाते वक्त भी उठा सकते हैं आप। अगर ये आप अपना नाम ना बताएं उसका बता दें। जिसे भेजा इस काम पे जाता है कि बड़े बड़ों को जिसने उठा लिया है। हाँ, तो फिर उसके बाद देखिएगा कि बंदा कैसे उठेगा। उठेगा नहीं बल्कि वो कमरे से भागेगा। अच्छा, कमरे से भागेगा इसीलिए कि यहां गई मौत, मौत का फरिश्ता। अब मजाक नहीं, हकीकत सुनिए। अमा तुम भागे कहां जा रहे हो? क्या मौत से भाग सकते हो? इसलिए कि कुरान मजीद तो खुद कह रहा है कि तुम्हें इससे फरार है नहीं। तो जिससे भागा नहीं जाता, जिससे भागना मुमकिन नहीं, जो तुम्हारे भाग में लिख दी गई है, हैदर भाई, भाग यानी किस्मत, जो तुम्हारे भाग में लिख दी गई है, तो यही वजह है भाग सकते नहीं, भाग में लिखी हुई है। लिहाजा करबला में जो था ना, यजीद लोगों को मौत का खौफ दिला रहा था, हुसैन वाले भाग भाग कर शहादत में भाग ले रहे थे। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा से बुलंद। मैं समझता हूं सारा भाग आप लोगों तक पहुंच गया होगा। अब वो कोई अभागा ही होगा जो इस भाग को न समझ सके। एक मतलब इससे बेहतर अब बुलंद सलावत पड़ेगा बाबा। सुभान अल्लाह, आपकी समातें हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बस ये तो मौत हिलाया हमने, उठे नहीं, उठे। कुछ लोग ऐसे नहीं उठे। पानी लिया हमने, छींटे डाले, आंख खुल गई, उठ गए। बस ये जो जब फर्द सोता है, पूरी मजलिस जब फर्द सोता है तो पानी के छींटे दिए जाते हैं, जब मिल्लत सोती है तो खून के छींटे दिए जाते हैं। और जो खून का छींटा दिया जाता है इसी को हमारे अकीदे में शहादत कहा जाता है। और जो हमारे अकीदे में शहादत कहलाती है वही सआदत होती है। शहादत के जरिए सआदत मिलती है, सआदत शहादत तक पहुंचाती है। बुलंद तरीन सलावत पढ़ेंगे बाबा सल्लल्लाहु मोहम्मद। शायद अगर मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा सका। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के लिए निकलते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, निकलते हैं तो
जो कदम कदम पे मौला ने खुतबे दिए ना, जो मौला की सेइंग्स हैं, छोटी छोटी अहादीस है ना, देखो अगर तब्दील होने का इरादा कर लिया है ना, लाइफ में रिवोल्यूशन लाने का इरादा कर लिया ना आपने, तो हुसैन की एक हदीस तुमको जगाने के लिए काफी है। और अगर अपनी जिंदगी में तब्दीली का कोई इरादा नहीं किया है ना, तो फिर उसके बाद हुसैन सुबह आशूर हो, शबे आशूर हो, रोज़े आशूर हो और सामने हुसैन खड़े हो, खुतबा दे रहे हो, इंसान में तब्दीली नहीं आती। मौलाना ने उसकी रीजन भी बताई है। मैं उस रीजन तक पहुंचने से पहले एक जुमला कहूं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रसूल अपने असहाब के दरमियान बैठे हुए हैं। देखो बड़ा दर्जा है, रुतबा है, रसूल का जमाना मिल गया है। रसूल का शहर मिल गया है, रसूल की जियारत का शरफ हासिल हो रहा है। उनमें से कुछ खुशनसीब ऐसे भी होंगे जिन्होंने पांचों वक्त की नमाज भी रसूल के पीछे पढ़ी होगी। अगर कोई एक आरिफ कामिल अल्लामा आयतुल्लाह रुज़मा आगे बहजत के पीछे किसी ने एक दो नमाज पढ़ी हो तो फख्र से कहता आगे बहजत के पीछे नमाज पढ़ी है ना, तो सोचो रसूल के पीछे नमाज भी पढ़ रहा हो, अहद रसूल हो, मदीना हो, अहद रसूल यानी जमाने वही है ना, जिब्राइल की आमद और रफ्त का सिलसिला हो ना। आप अंदाजा लगाएं, जिब्राइल क्या मतलब जमाने रसूल का मतलब है कि जिब्राइल आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आयतें लेके आते हैं, पैगाम इलाही लेके, आप अंदाजा लगाएं वो जमाना है। उस जमाने में बैठे हुए रसूल के असहाब हैं और रसूल उनको साथी कहते हैं, सोहबत में रहने वाला कहते हैं, और कहते हैं कि खुदा रहम करे मेरे भाइयों पर, इरहम रहमल्लाह इख्वानी, खुदा मेरे भाइयों पर रहम करे। एक बार नहीं, कई बार, 3 मरतबा। लोगों को ख्याल हुआ कि शायद मे बी रसूलुल्लाह इज टॉकिंग अबाउट अस, मे बी हुआ, नहीं तुम नहीं। फिर लोगों का ख्याल हुआ कि हो सकता है कि ये रसूलुल्लाह के जो रिलेटिव्स हैं, जो कजिन वगैरह हैं, शायद उनके बारे में, का वो भी नहीं। और अली तो कजिन है, लेकिन असल में रसूल का नफ्स भी तो अली ही है ना। और अली की उखवत के क्या कहने, फिर किसी और मौके पे बात करेंगे, इस बात को मुकम्मल कर लें हम पहले। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जिन्हें आपने अपना भाई बताया ये कौन लोग हैं? रसूल ने कहा ये तो अभी आए नहीं है। क्या ये अपने बाप के सुल्ब में है, अपने बुजुर्गों के सुल्ब में है। अच्छा, सुल्ब और अरहाम की जब बात हो ना, तो कोई शिया आगे बढ़ ही नहीं पाता जब तक कि ज़ियारत वारिसा का वो जुमला उसकी जबान पे ना आ जाए। हैं? हाँ सरकार, उस वक्त आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसे असलाब भी नहीं, ऐसे अरहाम भी नहीं। अल्लाह अकबर, ये तो ज़ियारत के जो 2 लफ्ज़ थे ना, मैं तो एक जुमला और आगे बढ़ के कहूं, क्योंकि आपकी जबान भी बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे अदीब और शोरा भी यहां पर मौजूद है। अजीजों, न ऐसे असलाब मिलेंगे, न ऐसे अरहाम मिलेंगे, न ऐसे असलाफ मिलेंगे, न ऐसे अखलाफ मिलेंगे। अल्लाह अकबर। अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल असलाब शामिखा। मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं। अबुल कासिम दे रहे हैं। अबुल कासिम तक तो ये अमानत पहुंची, इसलिए अबुल कासिम दे रहे हैं। ये तो वक्त के इमाम ने दी है। हाँ, इमाम चहारुम, इमाम पंजुम, इमाम शिशुम, ये हमारे अइम्मा ज़ियारत पढ़े। कह रहे मैं गवाही देता हूं कि आप वो नूर हैं जो असलाब शामिखा में थे। असलाब शामिखा मतलब मोहतरम, ऑनरेबल, हाईली रिस्पेक्टेड।
और इस्लाम में एहतराम का मेयार ही इस्लाम और तकवा है। अम्मा मैं कहां लेके आ गया आपको? इस्लाम में मेयार ही एहतराम का इस्लाम और तकवा है। अगर इस्लाम और ईमान और तकवा ही एहतराम का मेयार है तो जो मुसलमान चीख चीख कर अबू तालिब के सिलसिले में कुछ कहते हैं, वो ज़ियारत के इस फिक्रे को देखें, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाब शामिखा, यानी आप वो नूर हैं जो अस्लाब शामिखा में अल्लाह के नजदीक नूर मोहतरम है, अरहम मुतहरा। लम तुनज्जिस्कल जाहिलियत व अंजासिहा, जाहिलियत की नजासत आपको छू नहीं सकी, नजिस नहीं कर सकी। जो मैंने अभी एक मजलिस में अर्ज किया था, कई मरतबा लोग पूछते हैं आखिर हम इतने कम हैं, वो इतने ज्यादा क्यों हैं? कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया है, तहारत और नजासत का कानून रखा गया। अजीजान ग्रामी, मस्जिद के लिए कानून है नहीं है? क्या कानून है? एक आदमी नजासत की हालत में तो मस्जिद में नहीं आ सकता। अच्छा, क्या देखो, एक है घर, एक है मकान, एक है मकीन। बाजीजों, मकान के लिए अगर यह कानून रख दिया गया कि नजिस अंदर नहीं आ सकता, तो मकीन तक कैसे नजिस जाएगा? लिहाजा सुनो, जिस मकान के लिए कहा कि पैगंबर पाक करें इब्राहिम और इस्माइल, और मकीन के लिए कहा अहले बैत के लिए इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। काबे और अहले बैत में फर्क यह कि काबा है बैत, फातिमा अली हसन और हुसैन अहले बैत का बैत को खुदा के पैगंबर पाक करेंगे, अहले बैत को खुदा पाक रखेगा। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़ेगा बाबा बुलंद। तो इसमें नजासत नहीं जा सकती ना, नजिस नहीं जा सकता मस्जिद में, तो फिर इनके करीब कैसे नजासत आ सकती है? बल्कि यहीं पर वो वाकया भी नकल करते हुए चले, बहुत मुख्तसर करते हुए। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़िएगा आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रसूलुल्लाह जब मदीने आए ना, तो मदीने आने के बाद रसूलुल्लाह ने सबसे पहला काम क्या किया कि 2 4 10 अपने घर बनवा लिए, फिर उसके बाद जब आखिरी साल आया तो कहा कि एक मस्जिद बनवा देते हैं। ऐसा ही था। क्या रसूल की क्या पॉलिसी है? अब जहां 3 दिन के लिए रुके हैं ना, अबू अयूब अंसारी, अच्छा देखो, इसरार सबका हो रहा था कि नबी उनके मेहमान हो जाएं। रसूल ने किस पे छोड़ा? सुन्नी शिया सब मानते हैं, ऊंटनी पे। कब मेरी ऊंटनी जहां रुक जाए मैं वहीं रुकूंगा। एक चीज बता दें, जिसकी ऊंटनी में यह शऊर पाया जाता हो, अच्छे और बुरे की तमीज रखती हो, वफादार और बेवफा को पहचानती हो, अपने और गैर को पहचानती हो, तो अजीजों उस पैगंबर का क्या आलम होगा? बस मुझे कहने दो, अगर नबी की ऊंटनी ऐसी हो कि अपने और गैर को पहचाने, तो अब अली के पास तलवार भी ऐसी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अली के पास तलवार भी ऐसी होनी चाहिए कि जब चल रही हो तो 70 पुश्तों को पहचान रही हो कि कौन अपना होगा, कौन पराया होगा, कौन अली को कल मानेगा। लिहाजा ये देखकर बाजीजो, जिसकी तलवार का ही आलम है, उसके हाथों का क्या आलम होगा? जिसके हाथों का यह आलम हो कि यदुल्लाह हो जाए, तो उसकी जात का क्या आलम होगा? उसकी जात यह होगी कि हाथ यदुल्लाह हो जाएंगे, आंखें ऐनुल्लाह हो जाएंगी, कान उज़ुनुल्लाह हो जाएंगे, वजूद नफ्सुल्लाह हो जाएगा। एक बुलंद तरीन सलावात पढ़ेंगे बाबा। या अली अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आपकी आला समातों को सलाम है मेरा। तो अजीजों, रसूल ने मस्जिद क़ुबा बनाई थी पहली। उस मस्जिद में जाइए ना, 2 रकत पढ़िए, 1 हज मकबूला। सिर्फ हज नहीं, आप 1000 हज करें, पता नहीं कबूल हो रहा नहीं हो रहा।
मलकुल मौत से रिश्तेदारी भी नहीं कि 1000 साल जिएंगे तो करेंगे। एक उम्र मकबूला, क्यों रसूल ने पहली मस्जिद बनाई, उसका इतना सवाब। तो फिर सोचो कि अगर लोग कभी कई मरतबा कहते हैं कि ज़ियारत करने के ऊपर 1 लाख हज का सवाब, 1 लाख ज़ियारत का सवाब हर कदम के ऊपर, कैसे मुमकिन है? ये बताइए, आप अपने अकाउंट में से दे रहे हैं या वो अपने पास से दे रहा है? आपकी जेब से दे रहे हैं? अच्छा, देने वाले आप या वो? क्या देने वाला वो? क्या ये बताइए, क्या रिसेशन का जमाना खुदा के अभी आता है कभी? क्या उसके खजाने में कोई कमी हो गई है? अजीजों, उसके खजाने में कैसे कमी होगी जिसके हुसैन ने अपना सब कुछ उसके लिए दे दिया। तो अब खुदा वंदे ताला ने कहा, तूने अपना सब दिया है, मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूं। तवज्जो है ना, इसीलिए ज़ियारत पे इतना अजर और सवाब रखा गया। सलावत पड़ेगा बाबा दे बुलंद। गुफ्तगू कल होगी, समेट दो गुफ्तगू को बस ये घर वाली बात को मुकम्मल करके, घर वाली बात वैसे भी मुकम्मल कर लिया कीजिए, वरना परेशानी हो जाती है। बहरहाल, तो रसूलुल्लाह ने इस मस्जिद के बाद एक मस्जिद और बनाई है, जानते हैं, मस्जिद नबवी। अब जब मस्जिद बन गई बहुत तेजी के साथ, 3-4 मिनट, और उसके बाद मैंने ज़हमत तमाम की आपकी मसाइब पर, उसके अतराफ में घर बनवा दिए, हुजरे बन गए। रसूल का भी है, मौला कायनात का भी है, कुछ और हुजरे बन गए। मस्जिद के लिए डायरेक्ट एक्सेस, कोई बीच में रुकावट ही नहीं, सिवाय नफ्स की रुकावट के। जहां नफ्स की रुकावट थी उनके दरवाजे बंद कर दिए गए। हुक्म आया कि सारे दरवाजे बंद हो जाएं, अब 2 ही दरवाजा खुला रहेगा, एक नबी या रसूल अल्लाह आपका, एक अली का। बताओ, मैं बराबर कहता हूं? बताओ, खुदा ने सबके दरवाजे बंद कर दिए, सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे, एक खुदा के रसूल का और एक रसूल के जानिशीन का। 2 दरवाजे खुले रखे। हमसे कहा जाता है कि तुम गलत करते हो, वह नबी का बराबर करते हो। अरे दरवाजा खोलता है तो नबी और अली का फजीलत की बात होती है, तो नबी और अली की आयत विलायत आती है, तो नबी और अली के लिए आयत आती है, तो नबी और अली के लिए। जब वो इन्हें बराबर कर रहा तो मैं कैसे कमतर कर सकता हूं? सलवात पढ़ेंगे बाबा सल्लल्लाहु मोहम्मद। हाँ अजीजों, इंशाअल्लाह सिलसिला गुफ्तगू कल आगे बढ़ेगा, लेकिन हाँ, घर कितना अजीम घर, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आलम यह है, ये घर वो है कि फरिश्ते नौकर बन के आते हैं। ये घर वो है जहां फरिश्ते आयतें लेके आते हैं। और तारीख ने तो 28 सफर 11 हिजरी को वो देखा जो तारीख में न पहले कभी हुआ न बाद में कभी हुआ। जब नबी का सर है, फातिमा का जानू है, और आने वाला आता है और दक्कुल बाप करता है। इस घर की अजमत तो देखो, इस दरवाजे की अजमत तो देखो। आने वाला जब दक्कुल बाप करता है, फातिमा कहती है चला जा, मेरे बाबा आराम कर रहे, चला जा, मेरे बाबा आराम कर रहे। दोबारा फिर खटखटाता है, फातिमा फिर कहती है चला जा, मेरे बाबा आराम कर रहे। अब जब तीसरी मर्तबा खटखटाता है तो एक मर्तबा फातिमा की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। एक मर्तबा ये कतरे रसूल के चेहरे पे पड़ते हैं, रसूल की आंखें गश से खुलती हैं। पूछते हैं बेटी किसने रुला दिया? अभी तेरा बाप जिंदा है। जनाबे सैयदा कहती है अरे कोई है जो बार बार दरवाजा खटखटा रहा है, कहे बेटी ये मलकुल मौत है, ये किसी से पूछता नहीं है। अरे तेरे दर का शरफ है, इजाजत ले रहा है। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अरे 3 दिन पहले मलकुल मौत इजाजत लेता
है। अरे 3 दिन के बाद यही घर है जिस घर के दरवाजे पे मुसलमान आग और लकड़ियां लेकर आते। ए अजीजों, अभी शाम गरीबा गुजरी है, इंशाल्लाह बकिया मसाहिब अगली रातों में सुनोगे। जब दरवाजे तक बात चली, भाई यहीं पर तमाम कर दूं अजीजों, तो हम पढ़ते हैं शाम गरीबा में जालिम आग लेकर आ गए, खैमों में आग लगी। नहीं 50 साल पहले रसूल का मदीना है, रसूल की बेटी है, रसूल के घर का दरवाजा, मुसलमान आग और लकड़ियां लेकर आ गए। हाय 50 साल के बाद करबला में हुसैन की शहादत के बाद, हुसैन के सर के नोके नेज़ा पर बुलंद होने के बाद, हुसैन की लाश की पामाली के बाद, अरे जालिम आए। हाँ, पहले लूट मचाई है, चादरें लूट ली, हिजाब लूट लिए, अरे असगर का झूला लूट लिया, सकीना के गहवारे को, सकीना के गोशवारे को लूट लिया। अल्लाह अकबर। सब लूटने के बाद अब जालिमों ने एक मर्तबा आग लगानी शुरू की। ये लो अजीजों, एक खैमा जलता खैमा है, बीवियों के सर पे चादर नहीं है, एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रही है, अरे दूसरा खैमा जला, बीबियां तीसरे खैमे में जा रही है। अल्लाह अकबर। आखिरी खैमा है, अरे बीबियां, ज़ैनब शरीयत जानती है, लेकिन ज़ैनब ने इसके बावजूद वक्त के इमाम को पहचानवाया। या रसूल अल्लाह, अरे गदीर के मैदान में 1.25 लाख के मजमे में अली की विलायत और इमामत का ऐलान आसान था। अरे शाम गरीबा में सर पे चादर नहीं है, खैमों में आग लगी है, अरे बीमार भतीजे की इमामत का ऐलान ज़ैनब कर रही है। ऐलान उठो, खैमों में आग लग गई है, बताओ क्या करे, सर पे चादर नहीं है। आवाज आती है, पुप्पी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है, अरे फिजा, अरे जलते खैमे से निकलो, रबाब निकलो, रुकैया निकलो, उम्मे फरवा निकलो। लेकिन रावी कहता, आखिरी जुमले ज़ैनब के लिए कहता, मैंने देखा एक बीबी है, जाती है और आती है, खैमे में जाती है और आती है। मैं सोच में पड़ गया, अरे जिसका सब लुट गया है उसका क्या बचा। मैंने देखा वो एक लाश खेलती हुई आ रही है, करीब गया, पूछा किसकी लाश है, कशे ये लाश नहीं है, मेरा सैयदे सज्जा गज के आलम में है, मेरे भाई की निशानी मेरा। सअलमुल्लज़ीना ज़लमू यन्क़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।